पाकिस्तानी हुकूमत मुसल्लह अफवाज और अवाम आलिम इस्लाम का अजीम असासा करार। ईरान का पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और बड़े मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद यकजहती को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मुआविन हैं। गुज़श्ता चंद माह में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आई। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे बड़े मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम दुनिया में मज़ीद इत्तेहाद और यकजहती के हसूल के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरान अमरीका के दरमियान जंगबंदी में तौसीब पर इतफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी के दावा रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। सीनियर ईरानी एहलकार ने जंगबंदी में तौसीब से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी एहलकार ने कहा कि अमरीका के साथ जंगबंदी की तौसीब पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जंगबंदी की हतमी तारीख मुतय्यन ही नहीं तो तौसीब का सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त और जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद करे। आबदार हुकूमत पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। समुद्री पानियों में बहरी नाकाबंदी फौलादी दीवार की मानंद है। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के सामने ईरान बिल्कुल बेबस है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान के पास ना बहरिया है ना फ़ज़ाइया है और बाकी फ़ौजियों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। तेहरान के पास रकम नहीं और मुल्क तबाह हो चुका है। ईरान के पास अब सिर्फ करने को बातें ही हैं, अमल सिफर है। इनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% अफराद ज़र के सिवा कुछ नहीं। दुश्मन का मकसद मुल्क में बदअमनी और इंतशार पैदा करना है। ईरानी सदर का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। सोशल मीडिया बयान में कहा कि मौजूदा जंग माजी की जंगों से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। ईरान को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम करके दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। ईरानी सदर से जापान के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। आबनाए हुकूमत पर ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। जापानी वज़ीर आज़म की ईरान से बाबुल मंदब में हौसियों की कार्रवाइयाँ रुकवाने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा कि जापान जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। ईरानी सदर बोले कि ईरान ने खत्ते में कभी भी अदम इस्तेहकाम की कोशिश नहीं की। अमेरिका और इसराइल की जारियत ने इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाया। पासदारानी इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। नायब फौजी डॉक्टर आइन के तहत सलाहियत के हुसूल के लिए फौरी काविशों की हिदायत। ब्रिगेडियर जनरल रज़ा नकदी का कहना है कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। जारहाना डॉक्टर आइन की ये खसूसियत पूरी नहीं होनी चाहिए। पासदारान से कहा कि इस सलाहियत को हासिल करें ताकि जब ज़रूरत हो इसे अंजाम दिया जा सके। अमरीकी फ़ौज हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। अमेरिका का जंगी बजट ईरान से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दोचार किए। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दुरज़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। ईरान के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के आज़म का इजहार किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान मक्का दिफाई माहिदे में मज़ीद ममालिक की शमूलियत के ख़्वाहां। मुश्तरका दिफाई माहिदे को अम माहिदा करार दे दिया। बोले कि दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, माहिदे का मकसद ख़त्ते में अमन से काम को फ़रोग देना है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा तमाम बरादर ममालिक के लिए खुला है। तुर्क सदर और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। तुर्क सदर का कहना था कि कौन जंग चाहता है और कौन अमन का ख़्वाह है, सब कुछ वाज़ेह हो गया। इसराइल बदस्तूर हठधर्मी और जारहाना पॉलिसी पर कायम है। फ़लस्तीनियों का रवैया तामीरी और मुस्बत है। गज़ा के अवाम ने साबित कर दिया कि वो अमन चाहते हैं। फ़लस्तीनी तामीरी और मुस्बत है। गज़ा के अवाम ने
ईरान अमेरिका मुआहिदा सबूताज करने में इसराइली किरदार सामने आने लगा। बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि तुर्क क्या में ट्रंप पर हमले की साजिश की जाली रिपोर्ट इसराइल ने तैयार की। इसका मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे को सबूताज करना था। ट्रंप के कत्ल की मुबैना ईरानी साजिश की खुफिया इसराइली इतलात मनगढ़ंत थी। इसराइली रिपोर्ट का मकसद नेतन्याहू की हुकूमत को ट्रंप के मुहाफिज के तौर पर पेश करना था। अमेरिकी सदर के तुर्क हुकूमत से बढ़ते ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आला तुर्क ओहदेदार ने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक दुरुस्त होने का कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान के जिला जोराब में फितनत हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करते हुए धमाका 8 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुतासरा मकाम पर पहुंचे। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 10 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। धमाके के मकाम के करीब मौजूद 3 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान जख्मी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की पजीराए। शहरियों की कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। कहा कि फितना अली हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और आवाम के दुश्मन हैं। इनके खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मानसून का 5वां स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 15 अगस्त तक तेज़ बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान के मकामात सरपारकर, उमरकोट की योग खुजदार में भी बारिश की पेश गोई। दरियाई सिंध के बहाव में एक बार फिर इजाफा। चश्मा और जनाब बैराज पर सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 और चश्मा पर 2,65,000 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई तवाम में डूब कर जाँ बहक होने वाली खातून से मुतालिक तहकीकात जारी। 28 साल खातून इलेक्शन कमीशन में बतौर असिस्टेंट मुलाजमा थी। टिकटॉक पर अकाउंट भी बना रखा था जिसमें हेवी बाइक राइडिंग की वीडियो अपलोड करती थी। गुज़श्ता रोज़ भी हेवी बाइक राइड करके निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची थी। पुलिस जराये के मुताबिक फर्स्ट कॉलर ने पुलिस को इतला दी कि खातून ने पुल से नीचे छलांग लगा दी है। खुदकुशी और टिकटॉक शूट के दौरान पानी में गिरने के मामले पर तहकीकात की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी। वालिदैन पुलिस कार्रवाई के हक में नहीं। फर्स्ट कॉलर और एनी शाहिदीन की तलाश भी जारी। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रोज़ के लिए रद्दोबदल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे कमी और हाई स्पीड डीजल 54 पैसे इजाफे के बाद 79 पैसे फी लीटर हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज़ भी जारी। मुतालबात की मुकम्मल तहरीरी मंजूरी पर ही हड़ताल ख़त्म करेंगे। हड़ताल के बाद सब्जियों और फलों की तरसील मुतासर। कीमतों में इजाफे का रुझान। बलूचिस्तान में हड़ताल के बाद चिकन समेत बाज़ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 500 से बढ़कर 550 रुपये फ़ी किलो हो गया। कराची में छोटी गाड़ियों के लिए सब्जियों की तरसील जारी। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी के जश्न का शानदार प्रोमो जारी। यादगार फतह पर रात जश्न आज़ादी का शानदार प्रोग्राम मुनक्किद होगा। कौम को फिर से मुस्कराने और शब आज़ादी पर परचम कुशाई का फ़र्ज निभाने का पैगाम। ये जश्न इस सरजमीन का जिसके रंग बेशुमार, पहचान बेमिसाल, दास्तान लाजवाल है। आज़ादी के जश्न में यादगार फतह पर पाकिस्तान की अजीम दास्तान जगमगाएगी। वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती का इजहार। जश्न आज़ादी पर ISPR का मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज़। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी और खूबसूरत मनाजिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार मजीद अहमद ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया।